मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि इस आज 30 अप्रैल के नए अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, इस अंक के माध्यम से जो इसका शीर्षक है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, के माध्यम से मैं जो कल 5 राज्यों का संभावित चुनाव परिणामों के बारे में आप सब देख रहे होंगे टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चा व प्रकाशित हुए हैं, उनके माध्यम से मैं कुछ ऐसे राजनेताओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो लगातार इन चुनाव में और इन चुनाव से पूर्व भी जो विधानसभाओं के देश के अंदर चुनाव हुए उनमें वह अपनी सहभागिता रखते रहे। मित्रों, राजनीतिक दल के नेता होने के कारण, अपनी पार्टी के मुखिया होने के कारण इस प्रकार की सहभागिता रखना लोकतंत्र में एक आम बात है। मित्रों, इस क्रम में आप देखेंगे इंडी गठबंधन के मुखिया राहुल गांधी देश के कोने कोने में होने वाले चुनाव में जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह भी जाते हैं अपनी पार्टी की ओर से समर्थन मांगने, और अपने किए कार्यों, पिछले कार्यों के आधार पर जनता के बीच अपनी बात रखते हैं। मित्रों, इसी प्रकार आप देखते हैं विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी, जिन्होंने अपने प्रदेशों में 1 कार्यकाल, 2 कार्यकाल, 3 कार्यकाल में जो भी काम किए, उन कामों के आधार पर, उन मुद्दों के आधार पर राजनीतिक रूप से इन्हीं मुद्दों को हम दाने कहते हैं जो उनकी झोली में होती हैं, घर में होते हैं भैया वे दाने। उनके जिनने घर में काम करके दिखाओ उन्हीं दानन को ले कहे वे भैया। और प्रदेशन में जो चुनावी सरगर्मियाँ चल रही थी, गर्मी चल रही थी, अपने दाने को लेकर वह गर्मी में भैया भुनाते हैं, लोगों को बताते हैं अपने किए कार्यों के आधार पर, उन पर विश्वास कर उन पर भरोसा करके उस प्रदेश की जनता इस आशा और विश्वास में, सपने में कि इसी प्रकार के कार्य यदि इनकी पार्टी की सरकार, भैया इन जैसे नेता हमारे प्रदेश में आवेंगे तो हमारे प्रदेश में ऐसे ही काम होंगे, गुंडन को उन्मूलन होगा, महिलाएं को सम्मान बढ़ेगा, रोजगार युवाओं को मिलेगा, कानून का राज्य होगा। और अगर कोई गुंडा, मवाली, माफिया, देश विरोधी आतंकवादी यदि देश के और सनातन के खिलाफ कोई कार्य करेगा तो उसे कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से उचित दंड दिया जाएगा, जिस प्रकार इनके राज्य में हो जाता है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताया इस प्रकार के लोग जिनके घर में दाने हुआ करते हैं, मतलब मुद्दे हुआ करते हैं, जो अपने कामों के आधार पर विश्वास के साथ विभिन्न प्रदेशों में जाकर जनता को विश्वास दिलाते हैं। इसी प्रकार उन प्रदेशों की जनता ऐसे नेताओं को सुनने बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र हुआ करती है, और उन चुनाव परिणामों पर इन नेताओं का बड़ा असर पड़ा करता है। मित्रों, वह चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हों, वह चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव, जिनकी समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में राज्य कर चुकी है, जिसमें वह स्वयं भी 5 साल राज्य कर चुकी है। और निश्चित ही उनके घर में भी, मतलब उनकी राजनीतिक पूंजी के रूप में कुछ दाने होना चाहिए थे कि उन्होंने भैया सरकार में रहते हुए 4 फेरा उत्तर प्रदेश में इस तरह के काम किए थे। कितने गुंडे माफियाओं को जेल में बंद किया था, कितनों का एनकाउंटर किया था, कितनों का हाफ एनकाउंटर किया था, कितनी महिलाओं का सम्मान किया था, और कितने विकास के काम जो किए थे, उनके आधार पर वह भी अपने घर में से दाने लेकर भुनान जा सकते। लेकिन मित्रों, आप सब देखेंगे जब इस प्रकार के राजनेता, वह चाहे कोई हो, बहुत से राजनेता तो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे, चाहे हिमाचल के हों, चाहे तेलंगाना के हों, चाहे अन्य प्रदेशों के हों, वह कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, उनको सुनने भी लोग एकत्र नहीं होते। इस प्रकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी जब से राहुल गांधी के साथ वह उनको नेता मानकर लोकसभा में उन्होंने अपना एक राजनीति का दौर शुरू किया है, और कुछ छल प्रपंच झूठ भरे लगातार हार के बाद 24 में जो उनको सफलता प्राप्त हुई,
उस कारण वह भी अपनी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में रखना चाहते हैं और रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मित्रों, फिर मैं कहता हूं कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, यदि इस प्रकार आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपने उन मुद्दों के आधार पर अपने प्रदेश में सरकार नहीं चलाया, तो आपका वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये हम सब ने देखा है कि लगातार महाराष्ट्र के अंदर भी अखिलेश यादव बहुत सभाएं की थी और बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन परिणाम क्या आया कि महाराष्ट्र में जिन दलों के लिए वह सभाएं करने गए थे, जिन प्रत्याशियों को सभाएं करने गए थे, वह सब बुरी तरह हारे। वह दल अपने ऐतिहासिक जीवन की सबसे बुरी पराजय का शिकार हुए। मित्रों, इसके बाद उन्होंने बिहार की ओर रुख किया और दाने जो है उनके है ना है वे लेके बिहार में गए और उनके मुद्दे, उनके चेहरे के आधार पर बिहार के अंदर भी जो राष्ट्रीय जनता दल, जो उनके रिश्तेदार ने की पार्टी है भैया, बिल्ला तो उनने मेहनत करी, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन जनता ने उनकी एक ना सुनी। क्योंकि वह जनता, वह जिस प्रकार की बातें करते थे, SIR, झूठ, छल, प्रपंच, चुनाव आयोग, EVM, भैया तुम जीत जाओ तो EVM ठीक, और जब तुम हार जाओ तो EVM खराब, चुनाव आयोग खराब, कानून व्यवस्था पर प्रश्न। राहुल गांधी से जो उन्होंने शिक्षा ली है वह उन्होंने वहाँ शुरू करी, और आप सब देखेंगे कि कतई लालू प्रसाद यादव व उनकी पार्टी को ठिकाने लगाने के बाद भैया वे माने, और बिहार में भी वही चुनाव परिणाम। मित्रों, वर्तमान जो 5 राज्यों में चुनाव परिणाम 4 तारीख को आने वाले, उससे जो संभावित चुनाव परिणाम आए उनके आधार पर भी आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में जबरिया भैया अब्दुल्ला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहाँ जहांगीर खान ने वहाँ के आम मतदाताओं को जिस प्रकार धमकाने का काम किया था, जिस प्रकार की घटनाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव में 21 का चुनाव देख लें, चाहे आप 16 का चुनाव देख लें, मतदान से पहले हिंसा, मतदान के बीच हिंसा, मतदान के बाद तो भयंकर हिंसा, महिलाओं का उत्पीड़न, संदेश खाली का आप देख लें, और जिस प्रकार इन लोगों की इन मुद्दों पर चुप्पी रहती है, इन राजनीतिक दलों की, अपने लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त न कर पाए आम गरीब मजलूम व्यक्ति, दलित व्यक्ति, उस पर किस प्रकार अपनी मनपसंद पार्टी को वोट ना देने का दबाव बनाया जाता है। यदि वो दे देता है तो किस प्रकार हिंसा के साथ उसको दबाया जाता है, उसकी महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता है। वह इन घटनाओं को ध्यान में रखकर किस प्रकार उत्तर प्रदेश के एक माफिया, कानून विरोधी तत्वों का बुरी तरह से उन्मूलन करने वाले एक IPS अधिकारी ने जिस प्रकार जाकर उनको चेतावनी देते हुए जहांगीर खान को कहा था, और आपने देखा कल होने वाले 29 के चुनाव में उसी विधानसभा में किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, प्रत्याशियों के साथ मारपीट हुई थी। उस जहांगीर खान के पक्ष में जिस प्रकार श्रीमान अखिलेश यादव खड़े हुए, इसका कोई औचित्य नहीं था। उनके इस कृत्य से पश्चिम बंगाल में क्या उनको लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन इतना निश्चित जान लो दद्दा, मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुत बड़ी जो जनमत है, जो इसी प्रकार की नीतियों के कारण अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी से दूरी बनाता है, उनके कानून विरोधी तत्वों के साथ अपनी नज़दीकी जो वो जाहिर करते हैं, एक बार उन्होंने पुनः बैठे बिठाए वह सारी घटनाक्रम याद दिला दिए और ये दर्शा दिया कि भैया जे पश्चिम बंगाल की तरह ही का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं, जहां दबंगई, हेकड़ी, माफिया और गुंडों के बल पर मतदान का अपने पक्ष में कर सकें, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा सकें। ये सारी चीज़ें एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के समक्ष आ गई हैं। मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के राजनेता जो कार्य करते हैं वो करते तो ये समझते हैं कि हम अपनी राजनीतिक दल के हित के लिए कर रहे हैं, अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे चुनाव दर चुनाव जनता उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो और आसाम जैसे प्रदेश में जहाँ की एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा करता है और वोट देता रहा है पूरी तरह से, वहाँ भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और नए ऐसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पसार रही है, केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, ये सब देखकर समझ में आना चाहिए कि इस तरह की संविधान विरोधी, गुंडा, माफिया और अराजकता समर्थक
लोगों की राजनीति के दिन ज़्यादा लंबे नहीं हैं। आने वाले समय में भी जो चुनाव आने जा रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश हो व पंजाब हो, आप सब देखेंगे इस प्रकार के लोग व इस प्रकार की पार्टियों को जनता किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करने वाली। इस अंक में अपनी वाणी से विराम देते हुए मेरा अनुरोध है कि यदि अंक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।